हेलो स्टूडेंट, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज की बुक सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12वीं की किताब रेनबो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 11 अ मैरिज प्रपोजल का सीन नंबर 2 का हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन तथा वर्ड मीनिंग। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आइए स्टार्ट करते हैं। अ मैरिज प्रपोजल एक जो है नाटक है जो कि एंटप जोकप, ये जो राइटर हैं, इनके द्वारा लिखी गई है। ये बहुत ही अच्छी नाटक है। इसका पहला पार्ट यानी कि पहला सीन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसे आप हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज पे भी देख सकते हैं। और आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं सीन नंबर 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लो मूव अलोन, अकेला यानी अकेले में खुद से बात करते हुए यानी खुद ही बड़बड़ाते हुए कहता है, इट्स कोल्ड, बहुत ठंडा है। आई एम शेकिंग ऑल ओवर, मैं पूरी तरह से कांप रहा हूँ। लाइक बिफोर अ फाइनल एग्जाम, जैसे कि कोई अंतिम परीक्षा से पहले किसी का जो हाल होता है उस तरह से इसकी हाल हुई है। तो कोई भी ज़िंदगी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप जो है सो बीएसएफ में ज्वाइंट हो या फिर जो आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो कोई भी इम्तिहान होता है या कोई भी चीज़ जब पहली बार आप करते हैं तो आप नर्वस हो जाते हैं। नर्वस होने से क्या होता है कि आपकी जो बॉडी की टेम्परेचर होती है वो ब्लो हो जाती है, मतलब कि गिर जाती है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है कि ठंड का एहसास होने लगता है। तो यहाँ पे जो है लोमोव्स वो क्या कर रहा है, ये ज़िंदगी का पहला एक इम्तिहान यानी कि अपनी शादी की बात करने गया है, नतालिया से अपनी शादी की बात करने गया है। तो यहाँ पे जो है वो अकेला बैठा हुआ है और वो जो है सो घबराया हुआ है, जिसकी वजह से उसे बहुत ठंडा लग रहा है और उसका पूरा बदन जो है कांप रहा है। और जो है वो कह रहा है, यानी कि एक उपमा देते हुए कहता है कि मेरी बदन इस तरह कांप रही है जैसे कोई अंतिम परीक्षा से पहले जब किसी का बदन कांपता है उस तरह कांप रही है। आगे चलते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू मेक अप योर माइंड, महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपना मन बना लो। अपने खुद से ही बात करते हुए कहता है, जैसे मान लीजिए कि आप कभी नर्वस हो जाते हैं, कभी जो है मायूस होते हैं, तो अपने आप जो है हिम्मत देने की कोशिश करते हैं, यानी खुद ही से बात करते हैं, कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहली बार है ज़िंदगी में, इस तरह से होता रहता है। तो उसी तरह जो है लोमोव्स घबराया हुआ है और घबराने की वजह से वो जो है बड़बड़ाता है। बड़बड़ाते हुए अपने आप को कहता है कि देखो कोई बात नहीं है, आप जो है अपना मन बना लो, माइंड को मेकअप करो और जो है इफ़ यू थिंक अबाउट इट टू लॉन्ग और वेवर टॉक अबाउट इट टू मच, यदि तुम इसके बारे में बहुत लंबे समय तक सोचते हो या डरते हो तो इसके बारे में खुद से बात करो। यानी किसी चीज़ से आपको बड़े बड़े जो है सो साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं वो भी, या आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं यानी कि आपके माता पिता हैं, वो भी कहते हैं कि अगर जिस चीज़ से आपको डर लगती हो उस चीज़ को आप बार बार करें तो इससे क्या होता है कि आपका डर जो है ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए जो है लोमोव जो है अपने आपको कहता है कि इसके बारे में बहुत लंबा सोचते रहो, और अगर तुमको डर है या फिर जो है सो किसी के चीज़ की चिंता है तो इस चीज़ को तुम बार बार करो। इससे क्या होगा, तुम्हारा धड़क खुलेगा और तुम जो है इसमें जो तुम्हारी चिंता है या तुम्हारा जो डर है वो धीरे धीरे गायब होता रहेगा। आगे चलते हैं। एंड वेटेड फॉर द आइडियल वुमेन फॉर ट्रू लव, और अपने आदर्श महिला या सच्चे प्यार के लिए प्रतीक्षा करो। यू विल नेवर मैरी, उफ, यानी देखिए BRR, ये जो है क्या है, ये है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो होता है वो वर्ड होता है जिसका कोई माने नहीं होता है, लेकिन जब आप कभी दुख में या कभी तकलीफ़ में हो या फिर आप खुशी में हो तो अपने आप जो है आपके दिमाग में जो है सो वो वर्ड अपने आप आपके ज़बान से निकल जाता है। जैसे धत तरीके का कोई मतलब होता है नहीं होता है, लेकिन जैसे हम गुस्से में रहते हैं या एकदम खिजला जाते हैं तो हम लोग कहते हैं धत तरीके। उफ़ जो है इसका कोई माने नहीं होता है, लेकिन जब आप तकलीफ़ में होते हैं तो उफ़ कहते हैं, हा। ये जो एक जो वर्ड है जिसका कोई माने तो नहीं होता है, लेकिन अगर हा करेंगे आप तो इसका मतलब हो गया कि आप खुश हैं, है ना। तो अपनी खुशी या गम को जो जाहिर करने वाला वो वर्ड जिसका कोई माने ना हो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। तो ये जो BRR, ये जो है उफ़ ये जो है इसका माने होता है। तो यू विल नेवर मैरी, उफ, ठंडी से कांपने पर निकलने वाली जो आवाज़ होती है उसको कहते हैं BRR, ठीक है। तो तुम कभी शादी नहीं कर पाओगे, ठीक है। इट इज़ कोल्ड, ठंडा है। नतालिया स्टेपनोवा इज़ एन एक्सीलेंट हाउस कीपर, नतालिया स्टेपनोवा एक उत्कृष्ट गृहिणी है।
कौन सोच रहा है? लोमोव्स कह रहा है, अपने आप को कह रहा है कि देखो तुम्हारी जो सच्चा प्यार है और वो आदर्श महिला जिससे तुम प्यार करते हो, जिसके बारे में तुम शादी के बारे में बात करने आए हो, वो जो है एक उत्कृष्ट यानी कि अच्छी गृहिणी का मतलब होता है घर बार को चलाने वाली। तो एक अच्छी गृहिणी है। सी इज़ नॉट बैड लुकिंग, वो बदसूरत भी नहीं है। नॉट बैड लुकिंग का मतलब क्या हुआ? बदसूरत नहीं होना, ठीक है। एंड सी गॉट सम एजुकेशन, और उसने कुछ शिक्षा भी पाई है, मतलब कि उसके पास इल्म भी है, घर को भी अच्छी तरह चला लेती है और देखने में जो है ठीक ठाक यानी कि खूबसूरत भी है। व्हाट मोर कुड आई आस्क फॉर, मुझे और क्या चाहिए, मुझे और क्या चाहिए। व्हाट मोर कुड आई आस्क फॉर, मुझे और क्या चाहिए। ये स्पोकन के लिए आप इसे याद कर लीजिए। ये सेंटेंस अच्छा सेंटेंस है, अपनी बोलचाल की भाषा में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओह आई एम सो नर्वस, ओह मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। आई कैन हियर अ बजिंग इन माई ईयर, और मेरे कान बज रहे हैं, मतलब कि कान में जो है सनसनाहट की आवाज़ आ रही है। ये सब कौन कह रहा है? लोमोव्स कह रहा है। किसको कह रहा है? खुद को कह रहा है, अपने आप को समझा रहा है, ठीक है। ड्रिंक सम वाटर, कुछ पानी पीता है। इट वुड बी बेस्ट फॉर मी टू गेट मैरिड, शादी करना मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, आई एम 35 ईयर्स ओल्ड ऑलरेडी, मैं पहले से ही 35 ईयर, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है, 25 नहीं होगा, 35 साल, मैं पहले से ही 35 साल का हूँ। एंड दैट एज दे से इट इज़ क्रूशियल एज, और जैसा कि वे कहते हैं, यानी कि जो परिवार वाले हो या फिर गांव के जो दोस्त महबूब कहते हैं कि ये एक नाजुक उम्र होती है। एंड देन आई हैव टू स्टार्ट लीडिंग अ स्टडी एंड रेगुलर लाइफ, और फिर मुझे एक स्थिर और नियमित जीवन जीना भी शुरू करना है। आई हैव गॉट अ हार्ट कंडीशन, मुझे दिल की परेशानी है। विथ पल्पिटेशन ऑल द टाइम, साथ में हर समय धड़कन बढ़ी रहती है। आई हैव गॉट अ ऑफुल टेम्पर, मुझे एक भयानक गुस्सा आया करता है, मतलब मैं गुस्सा भी आ जाता है तुरंत। एंड आई एम ऑलवेज गेटिंग टेरिबल वर्ड अप, और मैं हमेशा भीषण रूप से परेशान रहता हूँ। इवन नाउ, अभी भी, माई लिप्स आर ट्रेम्बलिंग एंड माई राइट आई लीड इज ट्विचिंग, मेरी होंठ कांप रही है और जो है मेरी दाहिनी जो पलक है, जो आँख की जो पपनी है, वो फरक रही है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। तो जब ये देखिए यहाँ पे जो है लोमोव जब नतालिया के घर पे जाता है, तो नतालिया के घर पे जाने के बाद क्या होता है कि इसको डर लगने लगता है। पहली बार है, अपने खुद ही अपनी शादी की बात कर रहा है, और उस होने वाली उसकी जो पत्नी है, मतलब नतालिया, वो सामने है, तो उससे घबराहट उसको महसूस हो रहा है कि जब पहली बार वो मुझसे मिलेगी तो मैं क्या बोलूँगा। तो इसमें जो घबराहट और नर्वस होने की वजह से लोमोव जो है अपने आप को खुद को समझाता है, कहता है कि आपको जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम घबराओ मत, यानी अपने आप को कहता है कि तुम घबराओ मत, और जो भी अगर तुमको इससे डर लग रहा है तो इसके बारे में और सोचो। और वो सोचते हुए कहता है कि नतालिया जो है, यहाँ देखिए, नतालिया एक जो है सो उत्कृष्ट गृहिणी यानी कि अच्छी घर बार चलाने वाली लड़की है, अच्छा खूबसूरत भी है, और साथ में जो है उसके पास कुछ एजुकेशन भी, यानी वो नतालिया के बारे में और भी सोचने लगता है। और फिर वो अपने आप को कहता है कि मुझे और क्या चाहिए, है ना। उसके बाद फिर जो है दिल उसका नहीं मानता है, और वो फिर अपने आप को कहता है कि मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, और घबराने की वजह से मेरे कान जो है बज रहे हैं, यानी कि मेरे कान में जो है घंटी बज रही है, मतलब कि मेरे कान सनसना रहा है, ठीक है। उसके बाद उठ के ये पानी पीता है। पीने के बाद क्या होता है कि ये जो है अपने आप को फिर समझाता है, कहता है कि देखो शादी करने के लिए ये सबसे अच्छा होगा, क्योंकि जो लोमोव है वो 35 साल का हो चुका है। तो ये एक जो है आपका ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। हाउ ओल्ड इज़ लोमोव? 35 ईयर्स, 25 ईयर्स, 75 ईयर्स, 55 ईयर्स, इस तरह के जो है सो आपको ऑब्जेक्टिव दे देगा। तो ये 35 साल का, लोमोव्स कितने साल का है? 35 साल का। तो ये अपने आप को कहता है कि मैं 35 साल का हो चुका हूँ, और ये जो एज है वो क्रूशियल एज है। क्रूशियल का मतलब क्रिटिकल एज, क्रिटिकल एज। क्रिटिकल का मतलब होता है बहुत ही नाजुक। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? नाजुक। ये ही इज़ इन क्रिटिकल कंडीशन, मतलब वो बहुत ही नाजुक अवस्था में है, बहुत ही संदिग्ध अवस्था में। तो क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? नाजुक। तो ये एज बड़ी नाजुक एज होती है। और उसके बाद फिर अपने आप को समझाता है कि देखो तुम्हें जो है एसटीडी मतलब का होता है नियमित। नियमित का मतलब होता है एक जो है लंबा सफ़र जो तय करते हैं नियमित रूप से, मतलब ज़िंदगी जीना है, उसको शुरू करना है। और रेगुलर लाइफ है,
रेगुलर मतलब स्टेडी का मतलब होता है स्थिर, और जो है रेगुलर का मतलब होता है नियमित। तो स्टेडी मतलब स्थिर और जो है नियमित जीवन की शुरुआत भी करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर अपने आप को समझाता है कि देखो तुम्हारे पास हार्ट कंडीशन है। हार्ट कंडीशन का मतलब हार्ट की बीमारी है। हालांकि लोमोप्स के पास कोई बीमारी नहीं रहती है, लेकिन वो हमेशा हाइपोकेंडिया करके जो एक बीमारी है, उस बीमारी की वजह से जो है सो उसको ऐसा लगता है कि उसको जो है परेशानी है, हालांकि उसके बदन में कोई भी परेशानी नहीं रहती है। तो वो कहता है कि तुम्हें हार्ट दिल की जो है परेशानी भी है, यानी दिल की बीमारी भी है। पाल्पिटेशन का मतलब होता है धड़कन जो होता है, धक 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 धक, जैसे आपको बीपी या कुछ हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि आपकी रक्तचाप जो होती है, मतलब कि आपके जो रक्त की जो बहाव होती है, मतलब खून की जो बहाव होती है, उसमें आपके हार्ट को बहुत प्रेशर डालना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका धड़कन जो है तेज हो जाता है, यानी कि आपके जो हार्ट हैं वो बहुत ज़्यादा धड़कने लगता है। तो ये धड़कन जो होता है उसको कहते हैं पाल्पिटेशन। तो कहता है तुम्हारे कंडीशन जो है दिल की बीमारी भी है, तुम्हारे पास धड़कन मतलब कि तुम्हारा दिल भी बहुत ज़्यादा धड़कता है, और तुम्हें जो है गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, और तुम हमेशा जो है भीषण रूप से परेशान रहते हो, है ना। तो और अभी भी जो है तुम्हारा होंठ जो है काँप रहा है, इस तरह से वो अपने आप को समझा रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, बट द वर्स्ट थिंग इज़ व्हेन आई एम ट्राइंग टू स्लीप, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि जब मैं सोता हूँ, सोने की कोशिश करता हूँ, द इंस्टेंट आई गेट टू बेड एंड स्टार्ट ड्रॉपिंग ऑफ, जैसे ही बिस्तर पे जाता हूँ और सोना शुरू करता हूँ, यानी औंघने लगना। ड्रॉपिंग ऑफ का मतलब होता है औंघना, मतलब जैसे नींद से पहले औंघी आती है ना, तो उसी को कहते हैं ड्रॉपिंग ऑफ। तो जैसे बिस्तर पे जाता हूँ और औंघना शुरू करता हूँ, समथिंग स्टैब इन माई लेफ्ट साइड, कुछ चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है या कोई ऐसा नस है जो मेरी बाईं तरफ चुभने लगता है, मतलब मुझे जो है फिर जो चुभन सी होती है, जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती है। एंड इट्स कट राइट थ्रू माई शोल्डर स्ट्रेट इनटू माई हेड, और ये सीधे मेरे सिर में, मेरे कंधे के माध्यम से काटती चली जाती है। मतलब कि एक दर्द उसको जो उठता है, जो उसके जो है सोल्जर से होते हुए उसके दिमाग तक, यानी उसका सोल्जर कंधा से लेकर पूरा दिमाग तक जो है दर्द करने लगता है, ठीक है। आई जंप लाइक अ लॉन्टिक्स, मैं एक पागल की तरह कूदता हूँ। तो देखिए LUNATIC, लॉनाटिक्स मतलब होता है पागल, ठीक है। इसको भी याद रखिए, इंसेन माने पागल होता है, क्रेजी माने पागल होता है, मैड माने पागल होता है, ठीक है। और लॉनाटिक का मतलब भी होता है क्या, पागल, ठीक है। आगे चलते हैं। वॉक अबाउट अ लिटिल, थोड़ा सा चलता फिरता हूँ, यानी जब दर्द होने लगता है तो वो क्या करता है, अपने आप को फिर चलता है। एंड देन, और फिर आई ले डाउन अगेन, और फिर मैं दोबारा लेट जाता हूँ। बट द मोमेंट आई स्टार्ट डोज ऑफ, लेकिन जिस क्षण मैं झपकी लेने लगता हूँ, यानी औंघने लगता हूँ, आई फील इट इन माई साइड अगेन, और फिर इसे अपने अंदर महसूस करता हूँ, यानी फिर वो दर्द जो है फिर से स्टार्ट हो जाती है। एंड इट कीप ऑन एंड ऑन फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स, और ये कम से कम 20 मिनट तक जो है यही चीज़ चलता रहता है, यानी कि दर्द जो है 20 मिनट तक रहती है। तो इस तरह से हमने जो है सीन नंबर 2 को डिस्कस किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और जो है हमारी एक ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसके अंदर आपको सिर्फ 500 रुपया पे करना पड़ता है, जिसमें आपको रेनबो, स्टोरी ऑफ इंग्लिश और ग्रामर की ऑब्जेक्टिव की किताब, यानी 512 पेज की किताब आपको मिल जाती है। और इस तरह के जो वीडियो हैं, ये जो प्रमोशनल वीडियो, उसी तरह की वीडियो होती है, जिसमें 220 घंटे का वीडियो होता है ग्रामर प्लस बुक का, मतलब कि रेनबो, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो बुक है उस सब का 220 घंटे का वीडियो होता है, जिसकी मदद से आप जो है घर बैठे हुए इस लॉकडाउन के अंदर, इस कोविड-19 के अंदर जो है आप घर बैठे हुए अपनी तैयारी कर सकते हैं, और साथ में जो है आप अपनी इंग्लिश को मजबूत कर सकते हैं। देखिए, एक लाइन इंग्लिश और एक लाइन हिंदी करके आप पढ़िएगा, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी जो इंग्लिश धीरे धीरे ही सही। देखिए, कोई भी चीज़ एक बार नहीं आता है, स्टडी, स्लोली बट स्टडी, मतलब कि धीरे धीरे, लेकिन जो है लगातार कंटिन्यू रखिएगा तो आपकी जो है इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thanks for watching video, and for more videos please subscribe our channel.